Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about CSS module in React.js. देखो हमने दो मेथड ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। एक इनलाइन CSS का रहता था, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। दूसरा हमने एक्सटर्नल CSS का पढ़ा है। अभी हम बताएंगे ये CSS मॉड्यूल पिक्चर में क्यों आया। तो हम अपने VS कोड की ओर चल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं। देखो data1.js, अगर तुम यहाँ पे आना index.html में, तो हमेशा की तरह एक div जो बना हुआ रहता है ID, उसके बाद यहाँ पे हमने index.js पास कर रखा है। अच्छा, index.js में आना तो उसमें तुम्हें क्या मिलेगा, ये उसमें जो है यहाँ पे हमने रेंडर कर रहे हैं अपने डेटा कंपोनेंट को, ठीक है। तो बेसिकली डेटा पास हो रहा है, तो हमें जो भी काम करना है डेटा पे पास करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेंडर हो जाएगा। तो इसे भी हम हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे RFC लिखते हैं, यहाँ पे आ जाओ, RFC एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं H1, और जो है हेलो गाइज वेलकम बैक। इस तरीके से हमने ये कहानी लिख दी। अच्छा ठीक है, अब हमें यहाँ पे सर्वर भी स्टार्ट करना रहता है, तो हम लिखेंगे npm स्टार्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हम npm स्टार्ट करते हैं तो एरर आती है। एरर इसलिए आती है, अगर यहाँ पे आना package.json, अगर देखो स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो तो एरर नहीं आई होगी, अगर बीच में रैंडम फॉलो कर दिया होगा तो एरर आई होगी। जैसे यहाँ पे देखना, स्क्रिप्ट के अंदर हमने ऑलरेडी ये कमांड खुद से लिखी थी, बताया था, तो ये लिख देना। इतना करने के बाद फिर तुम्हारी एरर नहीं आएगी। अगर ये नहीं करोगे तो एरर आएगी। तो हमने क्या लिख दिया, npm स्टार्ट। तो एंटर कर रहे हैं, बस यहाँ से हमारा लोकल होस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे आते हैं, फॉलो लिंक पे क्लिक करते हैं। ये देखो हमारा हेलो गाइस वेलकम बैक आ गया, ठीक है। वेलकम स्पेलिंग जो है गलत हो रही, ठीक है। चलो बढ़िया। अब क्या करना है हमें इनलाइन लगाने के लिए, यहाँ पे जैसे तुम लिखोगे स्टाइल, STYLE स्टाइल करोगे, ये आ गया। एक बार और कर्ली ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पे, और लाइक का बैकग्राउंड कलर हम देना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आ जाना, ये देखो सारे ऑप्शन आ गए, लेकिन ये जो है बैकग्राउंड कलर, ये आ गया। तो ये हम दे दे रहे हैं येलो दे दे रहे हैं। और यहाँ पे आओ, हाइट उसको दे दो। हाइट कितनी देनी है मेरे को, लाइक कितना दे दें बोलो, 100 पिक्सल, बढ़िया। उसके बाद विड्थ भी देनी पड़ेगी, तो वो भी दे दे रहे हैं। वो कितनी देनी है मेरे को, लाइक 300 पिक्सल, ठीक है, बढ़िया। ये देखो हमारा हो गया। तो ये ऐसे हमारी काम करती है इनलाइन CSS, ठीक है। ये इनलाइन CSS हेलो गाइस वेलकम बैक जो है हमारा लिख के आ गया। तो इनलाइन CSS जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो ऐसे काम करती है। और ये जो है उठा के यहाँ पे तुम्हें बता भी दे रहे हैं, इस तरीके से जो है तुम लगाना अपने पेज में। Ctrl+X कर दिया, Ctrl+V, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे H1 के अंदर स्टाइल लगा देना, कहीं पे भी टैग में जाओ स्टाइल, और इस तरीके से जो है जो भी करना है तुम्हें करते रहो, ठीक है। चलो अब क्या करना है, इसे हम हटा दे रहे हैं क्योंकि मेरे को ये नहीं बताना है। यहाँ पे आ जाओ, और लाइक तुम आ जाओ H1 के अंदर, जो हम नॉर्मल लगा रहे थे हेलो गाइस, ठीक है, ये लगा लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, और एक फाइल और बना दे रहे हैं, बनी हुई है data2। अच्छा, ये पिछली बार प्रोजेक्ट रहा होगा। मैं data2 से हूँ, तो यहाँ पे लिख लो मैं data1 से हूँ, और क्या, मैं data1 से हूँ, ठीक, बढ़िया। अच्छा, इसकी ना हम क्लास कुछ रख दे रहे हैं, क्लास नेम रख दे रहे हैं लाइक ABC, और बढ़िया है। अब यहाँ पे स्टाइलिंग करते जाके, यहाँ पे आओ, style.css, STYLE style.css, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं .abc में, अभी तो देखो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आओ, सब हट गया, मैं data1 से हूँ, ये आ गया। केवल वो पास हो रहा है ना, data1 पास हो रहा है, उसमें क्या है, मैं data1 से हूँ, तो यही आ रहा है तुम्हारा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, स्टाइल में आ जाओ, .abc में हमें क्या लगाना है, बेसिकली यहाँ पे लगाना बैकग्राउंड कलर, वही चीज लगाओ, ब्राउन लगा दो, कुछ भी लगा दो, ब्राउन लगा दो। और कलर जो है तुम्हारा वो व्हाइट हो जाएगा। और लाइक और क्या करना है हमें, हाँ, पैडिंग दे दो यहाँ पे 10 पिक्सल की। और क्या करना है हमें, बैकग्राउंड कलर हो गया, बस यहाँ पे इतने। हाँ, हाइट देनी है, हाइट देनी है लाइक 100 पिक्सल, और जो विड्थ देनी है वो देनी है 300 पिक्सल। इतना हमें काम करना है, तो यहाँ पे आ जाना। अच्छा, अभी नहीं लगी होगी, क्यों नहीं लगी है, क्योंकि अभी हमें ना इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पे ये करके ऐसे style.css, देखो सारे आ गए फोल्डर, यहाँ पे सारे फाइल नेम। तो अब हमारी जो है लग चुकी है। ये देखो मैं data1 से हूँ, इस तरीके से हमारा कार्ड बन के आ गया छोटू सा, चलो बढ़िया है। अच्छा, एक बात और हम बताए ना, यहाँ पे आना data2 में, data2 में भी हम क्लास नेम मान लो यहाँ पे रख दे रहे क्लास नेम, ये ABC। और ये हम data1 को पास, data1 में ही हम पास कर दे रहे हैं नीचे यहाँ पे data2 को, data2 ये जो है यहाँ पे पास कर दिया। एक मिनट रुक जाओ, और यहाँ नहीं पास कर रहे हैं हम, बेसिकली कहाँ पास कर रहे हैं इसे, data1 में पास किया, तो इसे ना उसमें पास कर रहे हैं आके index.js में आओ, और यहाँ पे यहाँ पे पास कर दे रहे, क्या पास कर दे रहे,
डेटा डेटा 2, ठीक है, ये ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, ये एरर क्यों आ रही है? ये एरर इसलिए आ रही है, हम हमेशा बताया है ना, जब भी हम रेंडर करते हैं तो या तो यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके से, इसे हम एरे में भेजते हैं इस तरीके से, एरे में नहीं भेज सकते तो यहाँ पे, अच्छा कंपोनेंट पास कर रहे हैं, एरे में किसे भेजते थे? जब हम फंक्शन कॉल करते थे तब। यहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम डिव ले रहे हैं, div कर रहे हैं, डिव एंटर कर देंगे और इन दोनों को ना उसमें कर देंगे, कंट्रोल एक्स करके इस जगह पे आओ, कंट्रोल बी, अब देखो एरर नहीं आएगी। अब यहाँ से इंपोर्ट भी कर ले रहे हैं इसे, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल बी, और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, डेटा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा डेटा 2। अब देखो इतनी कहानी हुई। अब यहाँ पे आना, ये देखो मैं डेटा 1 से हूँ, मैं डेटा 2 से हूँ, ठीक है, ये देखो 2 कार्ड बन के आ गए। पर एक बात ये देखना, डेटा 2 में हमने कोई CSS इंपोर्ट नहीं की है सर, डेटा 2 में कोई भी CSS हमने इंपोर्ट नहीं की है, लेकिन फिर भी उस पर CSS लग जा रही है। क्यों? क्योंकि क्लास नेम सेम है। थोड़ा समझने की ट्राई करना, क्योंकि उसका क्लास नेम सेम है। अब यहाँ पे अगर index.js में आओ, डेटा 1 पास किया, फिर डेटा 2 पास कर दिया, डेटा 1 में देखो आके, इसमें तो हमने स्टाइल इंपोर्ट करी है तो ठीक है लग गई, पर इसमें नहीं इंपोर्ट करी तब भी लग जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी हम बता रहे हैं। यहाँ पे आना, अगर तुम HTML फाइल में चले जाओ, इस जगह पे, इसका तो कुछ रिएक्ट से लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे तो हम स्टाइलिंग कोई हमने देखो एक्सेस नहीं कर रखी है, ना हम इसे रेंडर अभी कुछ करेंगे, क्योंकि हम डिव को रेंडर कर रहे हैं ना, H1 को तो रेंडर नहीं कर रहे हैं ना भाई। जब हम रेंडर करते हैं तो इस आईडी को रेंडर कर रहे हैं, ना कि हम पूरी HTML फाइल को कर रहे हैं। ठीक है, तो इस आईडी पे रेंडर कर रहे हैं। अब मान लो H1 पे हमने लगा दिया क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पे क्लास लगेगा, क्लास नेम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये HTML है, वो रिएक्ट थी, ये प्योर HTML आ गई। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाई का क्लास रख दो ABC और एंटर कर दो, और यहाँ पे देखो आके H1 के आगे हम कुछ लिख दे रहे हैं, लाई का मैं HTML से हूँ, मैं HTML से हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखना आके ये इस पे भी लग गया। मतलब तुम ये चीज देख रहे हो ना, ये चीज, ये जो चीज आई, ये बड़ी अलग चीज आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने तो ना यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने कोई स्टाइल, यहाँ पे कोई भी CSS हमने नहीं इंपोर्ट करी है, कहीं पे भी देख लो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ना डेटा 2 में करी थी। ऐसा कैसे हो रहा है कि हर जगह पे CSS एक जगह पे लगाई, हर जगह लग जा रही है? वो ऐसा होता है, जब हमारी CSS हम लगाते हैं ना, तो बाई डिफॉल्ट एक बार मान लो हमने, मान लो किसी डेटा 1 पे लगाई, तो वो डेटा 1 पे जब वहां पे हमारी जाती है ना, ग्लोबली जाती है, मतलब ग्लोबल लगी हुई है, तो ये जब हमारे ब्राउजर पे जाती है ना, बाई डिफॉल्ट ना, ब्राउजर पे तो एक बार रेंडर हो ही गई है। ब्राउजर भाई, ये हमारी एक बार गई, हमने किसी पे नहीं लगाया, डेटा 1 पे लगाया, ठीक है, अब वो ब्राउजर पे गई, ब्राउजर पे तो रेंडर हो ही गई वो वाली CSS तुम्हारी। ठीक है, अब उस नेम का कोई भी क्लास आएगा, सब पे ये लग जाएगी, समझ रहे हो? तो ये रहता है, अगर सेम क्लास है तो यही दिक्कत तो आ रही थी। इसे ही बोलते हैं हम अभी यूज करेंगे लोकली CSS कैसे लगा सकते हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि इस पे भी लगे, हम नहीं चाह रहे हैं तो इस पे लगे, ऐसा नहीं चाह रहे हैं। पहली बात तो तुम ये समझ ही गए होगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऐसा इसीलिए हो रहा है, जैसे मान लो हमने डेटा 1 पास किया था, डेटा 1 के अंदर हमने क्या किया, स्टाइलिंग पास कर दी, कहाँ गई ये वाली, तो ये वाली स्टाइलिंग पास कर दी। अब डेटा 1 उस पे गया तो वहां पे रेंडर हुई जाके, तो उसने ब्राउजर पे ये बोल दिया जो भी ABC नाम की क्लास है उन पे CSS लगाओ। तो अभी तो बेचारा डेटा 1 गया था तो हमने लगा दी, डेटा 2 जैसे एंट्री मारा, बाय डिफॉल्ट उसकी भी ABC क्लास हमने रख दी, तो उस पे भी लग गई, क्योंकि ब्राउजर का कहना ये था भैया हम फिट हो चुके हैं, अब कोई ABC नाम से आएगा सब पे हम CSS लगाएंगे। ये उसकी थोड़ी वो है, एटीट्यूड आ गया उसको ब्राउजर पे जाके। ठीक है, ऐसे समझ जाए। तो एक बार जब वो ब्राउजर पे पहुंच गया, अब वो कहता है कि अगर तुमने ABC से बोला है कि बैकग्राउंड कलर येलो करना है, तो ABC की कोई भी क्लास आएगी, हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड येलो ही करेंगे, ये रहता है। तो पर हमें तो बताना है, हमें तो सब पे नहीं लगानी ना, डेटा 1 पे केवल लगानी है, डेटा 2 पे लगानी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे index.html तो नहीं, यहाँ पे जहाँ पे CSS लगाई है, तो यहाँ पे रीनेम कर दो आके, क्या करना है, स्टाइल डॉट मॉड्यूल करना है, स्टाइल डॉट MODULE, स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS कर दिया। और यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे हमने एक्सेस करा है, डेटा 1 में एक्सेस करना चाह रहे हैं ना, इसे हम लोकली CSS भी बोलते हैं, लोकल ब्लॉक पे हम लगाना चाह रहे हैं लोकली, वो ग्लोबली हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे करना है स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब अगर हम लगाना चाह रहे हैं, क्या लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आओ, अगर हम कंसोल डॉट लॉग कराना चाहें, CLG कराना चाहें, यहाँ पे अगर स्टाइल, अच्छा उससे पहले हमें यहाँ पे वो भी करना होता है, स्टाइल्स जो है इस तरीके, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ये सिंटैक्स रहता है। जब भी देखो नॉर्मली स्टाइल हम कर रहे थे वहां पे नहीं एक्सेस करना पड़ रहा, पर यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा। क्यों एक्सेस करना पड़ेगा? क्योंकि मॉड्यूल का यूज कर रहा है। तो अगर हम इसे ना, अगर यहाँ पे वो करा है STYL, इसे हम ना कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं, तो इधर आना। अच्छा, ये सर्वर ही वो हो गया, एक मिनट रुक जाओ, सर्वर वो हो गया, हम फिर सही कर दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ npm स्टार्ट, ये देखो हमारा लोकल होस्ट। अब फॉलो लिंक पे जाएंगे,
ये देखो मैं डेटा 1 से हूँ, मैं डेटा 2 से हूँ और मैं HTML से हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट करा, कंसोल लॉग पे आइए आप और ये देखो एक ना ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारा, मिल रहा है, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट में कह क्या रहा है, ऑब्जेक्ट में कह रहा है ABC और ये कुछ लगा रहा है क्लास, मतलब ये तुम देख रहे हो ना, नहीं देख रहे हो, ये बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे देखना, इसने कुछ हैश कोड जैसा लिखा है, हैश कोड ही है देखो यहाँ पे, ठीक है। हैश कोड जैसा कुछ समथिंग ऐसा लिखा है, मान लो कोई कोड सा लगाया है और फिर क्लास नेम लिखा है, ये देखना तुम, हम तुम्हें ट्राई कर रहे हैं, ये देखना इस जगह पे आना और ये इसकी तो देखो यहाँ पे देखना, ये H1, ये देखो तुम्हें शायद दिख रहा हो, ये नीचे H1 ABC है, इसकी क्लास है और हमने लगाई डेटा 1 में क्लास, हमने ये जो चीज करी है ये मॉड्यूल किस में लगाया, डेटा 1 में। अब देखना इस वाले पे देखना, इसका भी क्या लग रहा है H1 ABC, पर जैसे इसकी क्लास देखना आके इसकी, एक मिनट, अच्छा अभी हमने क्लास लगाई नहीं है, अब तुम एक नॉर्मली देखना इसे एक्सेस कैसे करना है हम बता रहे, रुको। इसे एक्सेस करना रहता है जैसे हम यहाँ पे हम आया ना इस जगह पे क्लास नेम, तो हमें यहाँ पे करना है, ऐसे आ जाओ, इस जगह पे रहता है styles डॉट ABC, ऐसे रहता है। अब कंट्रोल एस कर देंगे, यहाँ पे आओ, इस जगह पे आओ, देखो लग गया हमारा, ये हमारा केवल इसी पे लगा है, बाकी किसी पे नहीं लगा। अब देखना है यहाँ पे आओ और तुम, मैं डेटा 2 से हूँ, एक मिनट रुक जाओ, डिव खोलो, इससे डिव को ओपन करो और ये देखो मैं डेटा 1 से हूँ, डेटा 1 के अंदर जो क्लास लगी है वो देखो कौन सी लगी हुई है, हमने क्या लगाई थी ABC, पर यहाँ पे देखो क्लास कौन सी दिख रही है, ये वाली, ये देखना क्लास, क्लास कुछ कोड आ रहा है फिर ABC आ रहा है, तो बेसिकली करता क्या है, जो हम लगाया ना मॉड्यूल, ये हमारे जो नॉर्मल कोड को होता है ना, जो सॉरी नॉर्मल जो क्लास नेम होता है उसे ये कन्वर्ट कर देता है, आगे हैश कोड लगाएगा फिर ABC लगाएगा, तो उससे ना हम वो कर सकते हैं, मतलब ये डिफरेंशिएट कर पाता है, जो हमारी रिएक्ट होती है ये डिफरेंशिएट कर पाती है कि नहीं मेरे को केवल इसी पे लगाना है, ठीक है। अब इसे लगाते कैसे हैं, देखो लगाते कैसे हैं हमने बताया तुम्हें, इस जगह पे आना और यहाँ पे देखना, ये जो है कंट्रोल यहाँ पे जा रहा है, कंट्रोल X करके कंट्रोल B, अब देखना है यहाँ पे हम सिंपल हमेशा क्या करेंगे, स्टाइल्स, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, तुम स्टाइल ले लो, स्टाइल्स ले लो, वट वेरिएबल लेना है, ठीक है। और ये तो जरूर लिखना है स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, ठीक है, जो भी तुम्हारा फाइल नेम रहता है। अच्छा ये इसकी कोई जरूरत नहीं, वो तो हमने तुम्हें दिखाया था, एक ऑब्जेक्ट बन के आता है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये करना है, तुम क्लास नेम में आगे करके ऐसे करके स्टाइल्स लिखना, डॉट और जो भी तुम्हारा नाम रहे वो लिख देना, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना, हम बता रहे हैं देखना। अगर यहाँ पे BTN आ जाओ, मान लो BTN की क्लास बनाई हमने, BU भाई आ जाओ, हाँ BUTTON, बटन की हमने मान लो क्लास बना दी, यहाँ पे क्लास नेम, यहाँ पे क्या बना दें, ये जो है अगर रखना है, मान लो ये चीज हमें बटन पे भी लगानी है, तो यहाँ पे वैसे नॉर्मली हम कैसे करते थे, वैसे हम नॉर्मली ABC करेंगे और ऐसे कर देते थे CLI से क्लिक, CLIC के क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी करा, तो ABC नहीं, यहाँ पे रख रहे हैं XYZ, ये BTN रख दे रहे हैं, BTN की क्लास क्या लगाई हमने XYZ। अब इधर आना देखना, ये जो है इस पे आओ, ये जो है अब इस पे ना हम कुछ कोडिंग कर रहे हैं, स्टाइल डॉट CSS में आना इस जगह पे, और BTN में हम लगा रहे हैं लाइक क्या लगा रहे हैं, फॉन्ट साइज उसका बढ़ा दे रहे हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट और साइज कितना कर दे रहे हैं, 100 पिक्सल कर दे, 80 पिक्सल, 100 पिक्सल तो बहुत हो जाएगा, देखें कितना हो रहा है। यहाँ पे आओ, अभी लगी नहीं रही है इस पे, ये देखो हम लगाना चाह रहे हैं, इस पे लग नहीं रही CSS, अगर यहाँ पे देखना आके CSS देखना चाह रहे हो इस जगह से आना और इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेना, और कहाँ पे जाना, ये उसमें है ना बॉडी में, डिप में आओ और ये BTN है, ये देखो, ये देखो क्लिक करो, तो इस पे देखना कि ये हमारी CSS कहाँ है, CSS लगी नहीं रही है, जो हम फिक्स कर रहे थे वो CSS नहीं लग रही यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमें इस पे CSS लगानी है फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे हमें CSS लगानी है, तो हमें उसके लिए अगर मान लो मॉड्यूल का तुम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आना, कहाँ पे गए, डेटा 1 में था क्या, हाँ डेटा 1 में था, तो तुम्हें सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आओ, लिखना आके ये और ये कर देना स्टाइल्स डॉट VTN, अब देखो बढ़िया तरीके से तुम्हारी क्लास लग जाएगी, क्लिक में देखो बड़ा हो गया, ठीक है। अब तुम समझे थोड़ा थोड़ा, ये ज्यादा ही कुछ बड़ा हो गया, तो यहाँ पे आओ, लाइका कर दो 50 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस कर दो, बॉर्डर रेडियस लाइका 10 पिक्सल, तो ये देखो बढ़िया तरीके से हमारा बटन जो है थोड़ा सा बन के आ गया। अब देखो हमारी CSS लग रही है, अगर अब हम जाएंगे ये देखना, इस पे देखना, अब इसका कोड देखना, ये तुम्हें हम दिखाएं, ये वाला कोड देख रहे हो, ये वाला कोड यहाँ पे देखना, अब हम कुछ तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं, फिर से हमने दिखाया था, जैसे यहाँ पे आना, इन पे देखना नॉर्मल कोड देखना, इस पे देखना नॉर्मल कोड जो हम इस पे लगा रहे हैं, इस पे जो लग रहा है वो H1.ABC लग रहा है, दिख रहा है ना ऊपर, नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुको हम तुम्हें दिखा दे रहे हैं, शायद दिख तो गया होगा, ये
h1 डॉट ये देखो हम दिखाना चाह, अरे मतलब ऊपर आ जाता कॉर्नर पे देखना, ये जो है यहाँ से देखना h1 डॉट abc, जिसके आगे लिखा है 1816 इंटू 40, ठीक है, ये क्लास नेम बेसिकली दे रहा है कि तुम्हारी क्लास नेम abc है। इससे ऊपर बढ़ेंगे तो ये देखो h1 डॉट abc, यानी डेटा 2 में भी क्लास हमने abc लगा रखा है, पर उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे हम क्लिक पे जाएंगे ये देखो बटन और फिर btn तो लगा, पर उसके आगे कोई हेक्स कोड जैसा जनरेट कर रहा है, यानी डिफरेंशिएट कर रहा है, क्योंकि इसमें हमने मॉड्यूल css अप्लाई करी है। इस पे जाना तो इस पे भी मॉड्यूल css अप्लाई हो रही है। तो समझ गए हम जो लोग मॉड्यूल css करते हैं कैसे करते हैं, तो ऑलवेज याद रखना फाइल का नेम रहेगा style.module.css, ठीक है, ये रहेगा। और यहाँ पे आना जहां पे एक्सेस कर रहे हो index.js को हटाओ, मान लो डेटा टू में नहीं एक्सेस कर रहे हैं, डेटा 1 में एक्सेस कर रहे हैं, तो ये ना ऐसे करेंगे, क्लास नेम जैसे लिखते हैं ना तो उसके आगे स्टाइल्स डॉट जरूर लिख देना तुम, ठीक है, इसे हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बाद में तुम लोग देख लेना, मतलब नोट्स में सही रहेगा। तो ये हमेशा करना है स्टाइल्स डॉट, यहाँ पे अब जो भी तुम्हें क्लास देना है वो क्लास दे सकते हो, ठीक है, समझ गए ना। और यहाँ पे तुम्हें जो ही क्लास देनी है ऐसे देना सकता है, दे सकते हो, और ऐसे इसे एक्सेस कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को समझ आया होगा कि ये चीज और ये कहानी कैसे चल रही है जो मॉड्यूल सीएसएस की है, ठीक है। तो थोड़ा हम बता दे रहे हैं। पहली बात ये लोकली है, लोकल स्कोप जैसे होते हैं ना, लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप, तो ग्लोबल स्कोप क्या होते हैं, वो हर जगह वैलिड रहते हैं। लोकल स्कोप एक फंक्शन के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर काम करते हैं। तो ये लोकली सीएसएस होती है जो तुम्हारी एक पर्टिकुलर फाइल में, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं मान लो कोई सीएसएस लगाए, हम नहीं चाहते सब जगह पे हमें वो चीज लगानी पड़े, हर फाइल में भी जाए। तो कई बार क्लास हो सकता है सेम, क्लास नेम जो है सेम हो सकता है तुम दो लोग मिलके कोड बना रहे हो, उसने भी क्लास का नाम एबीसी रख दिया, तुमने भी एबीसी रख दिया, तुम अपना पेज बना रहे हो, तुम तो बढ़िया डिजाइनिंग करोगे, उसने जैसे ही बेचारे ने फाइल वो करी पास करी, वैसे ही उसमें भी सीएसएस लग गई, अब वो चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर कि हमारे वाई कंपोनेंट पे क्यों सीएसएस लगा रहे हो। तो तुम कहोगे भैया रुक जाओ, हम अपना ये style.module.css का यूज करके हम केवल अपनी सेपरेट फाइल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारी उसकी लड़ाई बच सकती है, वो अपनी ऐसी लगाना चाहेगा लगा लेगा, तो उसकी इधर नहीं कॉन्फ्लिक्ट करेगी, हमारी उधर नहीं कॉन्फ्लिक्ट करेगी, तो लोकली हम लोग अपने कंपोनेंट पे लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ज्यादा बड़ा नहीं था पर ये चीज हमें समझानी थी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।